आपको क्या लगता है अंबानी, अदानी, बिरला ये लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? नहीं भाई, सब शेयर मार्केट में है। वो तो हम लोग हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिन लोगों को उतना पता नहीं है। पत्थर भी डेली अगर पीटा जाए तो पत्थर भी भगवान हो जाता है। वो आप कहते हो ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जिसके पीछे का रीजन यही है। गरीब लोगों को ये सारा चीज कोई समझाता नहीं है। तो 20 साल के बाद आपका वही 1 लाख रुपया कितना बन जाता है? लगभग 40 लाख रुपया बन जाता है। कहाँ 4 लाख, कहाँ 40 लाख। एकदम नए लोग आखिर शेयर बाजार में अपना पहला कदम कैसे रखें? अगर आप भी शेयर बाजार में बिल्कुल नया हो और आप शेयर बाजार में शुरुआत करना चाहते हो, पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शेयर बाजार में किस दिशा से शुरुआत किया जाए, कैसे शुरुआत किया जाए, तो आज की इस वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हो कि कैसे शेयर मार्केट में स्टेप बाय स्टेप शुरुआत किया जाता है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आपको शेयर मार्केट में शुरुआत करना है, शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने आप से यह सवाल पूछना है कि आखिर आपको अपने पैसे को क्यों इन्वेस्ट करना है। वाई नीड टू इन्वेस्ट? आपको अपने पैसे को क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इसकी क्या जरूरत है? तो इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन नाम का एक बीमारी है। जिस बीमारी से लड़ना है अगर, तो हमें शेयर मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। हर साल महंगाई बढ़ता है ना, तो उसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन। और हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है ना, वो हर साल 6 से 7% तक बढ़ रहा है। और बात अगर मेडिकल इन्फ्लेशन की हो तो 12 से 15% रेट से हर साल महंगाई बढ़ रहा है। यानी कि मान के चलिए अगर इस साल इस सामान का दाम 100 रुपया है ना, तो इसी सामान का दाम अगले साल कितना हो जाएगा? 106 रुपया हो जाएगा। इन्फ्लेशन 6 से 7% से ग्रो कर रहा है। अगर आप अपने घर पे आज के डेट में 1 लाख रुपया कैश रखते हो ना, तो उसी 1 लाख का जो वैल्यू है अगले साल 96,000 रुपया हो जाएगा। सॉरी, 94,000 रुपया हो जाएगा। 94,000 रुपया उस 1 लाख का वैल्यू हो जाएगा। आप तो अगले साल अगर गिनोगे तो मैन्युअली तो आप 1 लाख ही गिनोगे। आप बोलोगे सर 1 लाख ही तो है, लेकिन आप गिनोगे 1 लाख है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 6% रेट से कम हो गया। ठीक है, तो तिजोरी में पैसा रखना बंद करो, अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। और ये जो इन्फ्लेशन है, इससे अगर हमें लड़ना है तो फिर हमें पैसों को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे स्टॉक मार्केट में करे, चाहे किसी और जगह पे करे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? व्हाई नीड टू इन्वेस्ट? हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की क्यों जरूरत है? ये है क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रहा है और ये बढ़ते हुए महंगाई से अगर हम लड़ते नहीं है ना, तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। वो आप कहते हो ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जिसके पीछे का रीजन यही है। गरीब लोगों को ये सारा चीज कोई समझाता नहीं है और अमीर लोगों को ये बात पूरा बारीकी से पता है कि कैसे इन्फ्लेशन को बीट किया जाता है। और वही चीज आज की वीडियो में आप डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना क्यों हमें पैसा इन्वेस्ट करना है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अब पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? तो पैसा इन्वेस्ट करने का काफी सारा रास्ता होता है। सबसे पहला जो हर किसी का फेवरेट होता है, बैंक में पैसे को एफडी कर देना, फिक्स डिपॉजिट कर देना। तो अगर हम लोग बैंक में पैसे को एफडी करते हैं तो मोटा मोटी 7% का वहां पे रिटर्न मिल जाता है। जो भी मैंने रिटर्न लिखा कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, मोटा मोटी आप समझ लेना। तो बैंक में अगर हम लोग एफडी करेंगे तो 7% का रिटर्न मिलता है और 7% का तो महंगाई भी है। यानी कि अगर हम लोग बैंक में पैसे को फिक्स करते हैं तो हमारा पैसा लगेगा तो बढ़ रहा है, 7% का रिटर्न मिल रहा है। तो आप सोचोगे कि 1 लाख का 1,07,000 हो गया एक साल के बाद, तो मेरा पैसा बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप डेटा वाइज देखोगे तो आपका पैसा बढ़ा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है 7%। ठीक है, तो बैंक का जो एफडी है उसमें हमें 7% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर सेविंग अकाउंट में रखोगे 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। अगर रियल एस्टेट यानी कि जमीन खरीद कर इन्वेस्ट करते हो 8 से 10% का रिटर्न वहां पर भी मिल जाता है। अगर गोल्ड में यानी कि सोना खरीद के इन्वेस्ट करते हो 5% का रिटर्न वहां भी मिल जाता है। अगर डेट फंड में करते हैं 8 से 9% का रिटर्न वहां पर भी मिल जाता है। तो यहां तक हमने जो देखा, यहां पर उतना ही रिटर्न मिलता है जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन ही तो 6 से 7%, 8% के रफ्तार से बढ़ रहा है। और यहां पे हमने जो देखा, यहां पर रिटर्न भी हमें इन्फ्लेशन का रेट से ही बन रहा है। तो आखिर कौन सा जगह है जिस जगह पे अगर हम लोग पैसे को इन्वेस्ट करेंगे वहां पर इन्फ्लेशन से भी ज्यादा हमें रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटीज है? तो उसका एक ही ऑप्शन बचता है मेरे भाई, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर मिलने को तो अनलिमिटेड रिटर्न भी मिल सकता है। ऐसा इतिहास में काफी सारे लोग हैं जिन लोगों को हजार हजार % का रिटर्न मिला है।
लेकिन इन जनरल आपको 1000% पे नहीं जाना। इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सही जगह पे सही फंड में सही स्टॉक्स में एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करते हो तो आप 12 से 20% का रिटर्न का उम्मीद लगा सकते हो। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है ना जहां पर आपका पैसा नेगेटिव में भी रिटर्न दे सकता है, यानी कि आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन डूबेगा तभी जब आप बिना नॉलेज का इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो तो नॉलेज तो आपका होगा ही। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर आपका रिटर्न माइनस में भी जा सकता है, लेकिन सही जगह पे नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करते हो तो 12 से 20% का रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगा। और 12 से 20% का अगर रिटर्न मिल जाता है ना, और अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते हो तो 12 से 20% से आप करोड़पति बन सकते हो। कैसे बनोगे वीडियो में आगे सब कुछ बताऊंगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया ना, पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इसीलिए इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का कहां कहां जगह है, सब कुछ के बारे में बात किया। ये सारा जो जगह है जहां पर रिटर्न उतना ही मिलता है जितना रिटर्न जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे 12 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, अब 12 से 20% का अगर हमें रिटर्न मिलता है तो इसका क्या अजूबा होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर पहले बैंक एफडी का बात करते हैं, यहाँ पे मैं बैंक लिख देता हूँ। बैंक में हमें कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है? अगर हम लोग एफडी करते हैं तो 7% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब अगर आप 1 लाख रुपया बैंक में एफडी करते हो, उस पर 7% का इंटरेस्ट मिल ही जाएगा एफडी में। ठीक है, और 20 सालों तक वो पैसा को आप इन्वेस्ट करके रखते हो। 1 लाख रुपया 7% का आपको बैंक में एफडी का रिटर्न मिलता है, और 20 सालों तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका 1 लाख रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 साल के बाद? लगभग 3,86,000। इसको हम लोग 4 लाख मान लेते हैं। 7% का अगर आपको बैंक में रिटर्न मिलता है तो 1 लाख रुपया आपका कितना बन जाएगा 20 साल के बाद? 4 लाख रुपया बन जाएगा। लेकिन इसी पैसे को अगर आप शेयर मार्केट में सही जगह पे इन्वेस्ट करते हो, और सही जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 15 से 20% का रिटर्न मिलना उतना भी मुश्किल नहीं है। जो चीज आपको मैं सिखाऊंगा वीडियो में आगे कि कैसे 15 से 20% का रिटर्न निकाला जाता है। अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करते हो इसी 1 लाख को, और उस 1 लाख में अगर आपको स्टॉक मार्केट में 20% का रिटर्न मिल जाता है तो 20 साल के बाद आपका वही 1 लाख रुपया कितना बन जाता है? लगभग 40 लाख रुपया बन जाता है। कहाँ 4 लाख, कहाँ 40 लाख। फर्क देख लिया ना, ये 7% और 20% का फर्क देख लिया ना कि कितना बड़ा फर्क होता है। इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है अंबानी, अदानी, बिरला ये लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? नहीं भाई, सब शेयर मार्केट में है। वो तो हम लोग हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिन लोगों को उतना पता नहीं है, डीप बात हमें नहीं बताया जाता, नहीं सुनाया जाता कि बड़े लोग कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हर करोड़पति अरबपतियों का जो पैसा है स्टॉक मार्केट में है। अगर करोड़पति अरबपति ग्रो करेंगे तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा, अगर वो लोग डूबेंगे तो स्टॉक मार्केट भी डूबेगा। हर किसी का पैसा, बड़े लोगों का पैसा शेयर मार्केट में ही है। इतना बस क्लियर हो गया ना। अब समझते हैं कि आखिर कैसे शेयर मार्केट में शुरुआत किया जाता है। तो जब भी आप शेयर मार्केट की इस फील्ड में नए नए आओगे तो ये जो दुनिया है आपको पूरा कंफ्यूज कर देगी। आप पूरा परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई करूँ तो करूँ क्या, पैसा लगाऊं तो कहां पर लगाऊं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी आप शेयर मार्केट में नया नया रहोगे तो कोई आकर आपको बोलेगा कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करो, खूब पैसा कमाओगे। फिर कोई दूसरा आकर आपको बोलेगा कि एफएनओ ट्रेडिंग तो बेकार है, तुम उस फलाने स्टॉक्स को खरीद लो, खूब फायदा में रहोगे। फिर तीसरा कोई आपको आकर बोलेगा कि ये सब कुछ बेकार है, तुम एसआईपी खोल लो, खूब फायदा में रहोगे। फिर चौथा आकर कोई आपको बोलेगा कि भाई सब कुछ बेकार है, तुम ईटीएफ पे पैसा लगा दो, खूब फायदा में रहोगे। तो इस तरीके से कोई बोलेगा आपको एफएनओ ट्रेडिंग अच्छा है, कोई बोलेगा म्यूचुअल फंड करो, कोई बोलेगा एसआईपी करो, कोई बोलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करो, कोई बोलेगा उस फलाने स्टॉक्स को खरीद लो। इतना सारा बात सुनकर आप हो जाओगे कंफ्यूज, और आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि आखिर शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत करें। अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी आई थी तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि हाँ सर, मैं भी शुरू में कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके का परेशानी आपके सामने आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई जाऊं तो जाऊं कहां, पैसा लगाऊं तो लगाऊं कहां। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको भी ये डिसाइड करना नहीं आ रहा है कि आखिर कहां से शुरुआत करें, कहां से शेयर बाजार में पहला कदम रखें, तो सिंपल आप इतना समझो कि शेयर मार्केट में दो ही चीज होता है। दो ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत करोगे, कहां से शुरुआत करोगे। वो दो चीज क्या है? वो दो चीज है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। शेयर मार्केट में दो ही चीज होता है, एक होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग का अलग अलग नाम है, इन्वेस्टिंग का अलग अलग नाम है। इन नाम को आप सुनते हो कि भाई एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंट्राडे, आप हो जाते हो कंफ्यूज। तो कंफ्यूज मत हो, शेयर मार्केट में दो ही चीज होता है, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर बाजार में कम समय में पैसा लगाकर पैसा कमाना,
और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करके लंबे समय तक होल्ड करना। ट्रेडिंग कम समय के लिए किया जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है, उसी को ट्रेडिंग बोला जाता है। और इन्वेस्टिंग लंबे समय के लिए किया जाता है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 सालों के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग में ये जो चार्ट देखते हो, अप डाउन देखते हो, मान के चलते हैं ट्रेडिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एबीसी नाम का कंपनी है, उस कंपनी का फिलहाल शेयर का प्राइस 20 रुपया चल रहा है। अब आपको लगता है कि इस 20 रुपया का जो शेयर है आने वाले समय में 30 रुपया तक जाएगा, तो आपने खरीद लिया और वाकई में अगर 30 रुपया तक चला गया, आप बेच देते हो। आपने क्या किया? ट्रेडिंग किया, कम समय में अपने शेयर को खरीदा बेचा। और इसका ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि आपने 20 रुपया के भाव पे शेयर को खरीदा, आपका खरीदने के बाद 10 रुपया आ गया, आपका पैसा नुकसान भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग कम समय के लिए किया जाता है और इन्वेस्टिंग जो है लंबे समय के लिए किया जाता है। इन्वेस्टिंग में कंपनी का बिजनेस को देखा जाता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, ठीक है। तो शेयर बाजार में दो चीज होता है, कंफ्यूज आपको होने नहीं दूंगा, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। आपको डिसाइड करना है, अगर आपको शेयर मार्केट में शुरुआत करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग के थ्रू से शुरुआत करना है या फिर इन्वेस्टिंग के थ्रू से शुरुआत करना है। ट्रेडिंग से शुरुआत करना है, उसके लिए अलग से रोड मैप है, बताऊंगा मैं आगे। इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना है, उसके लिए अलग से रोड मैप है, उसको भी समझा दूंगा। और अगर आपको दोनों से शुरुआत करना है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग से शुरुआत करना है, तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, आपके पास तो डीमेट अकाउंट होना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से जाके क्लिक करके आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो, ठीक है। और जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, उसी ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो पहले अगर आपको ट्रेडिंग से शुरुआत करना है, आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है कि आपको लर्न अबाउट ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग कितने तरह का होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग बहुत सारे तरह का होता है, एक तरह का ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग सबसे पहला होता है एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, सबसे खतरनाक ट्रेडिंग और सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेडिंग, ये एक ट्रेडिंग होता है। दूसरा एक ट्रेडिंग होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि एक ही दिन में शेयर को खरीदना बेचना, ये एक तरह का ट्रेडिंग होता है। तीसरा एक ट्रेडिंग होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, काफी कम समय में 1 मिनट 2 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए शेयर को खरीदा जाता है बेचा जाता है, ये एक तरह का ट्रेडिंग होता है। चौथा होता है स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए शेयर को खरीदा जाता है, ये एक तरह का ट्रेडिंग होता है। एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी कि कुछ महीना कुछ हफ्ता कुछ महीना के लिए शेयर को खरीदा जाता है बेचा जाता है, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोला जाता है। एक होता है बीटीएसटी ट्रेडिंग, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, आज आपने शेयर को खरीदा कल आपने बेच दिया, ये एक तरह का ट्रेडिंग होता है। एक होता है शॉर्ट सेलिंग, यानी कि शेयर को बिना खरीदे पहले उसको बेच दो और बाद में शेयर का भाव गिरने के बाद खरीद लो, इस तरीके का भी एक ट्रेडिंग होता है। तो बहुत सारे तरह का ट्रेडिंग होता है। अगर आपको ट्रेडिंग से शुरुआत करना है तो पहले टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग कितने तरह का होता है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। और ट्रेडिंग इतने तरह का होता है, अब ट्रेडिंग को डिटेल में समझना है तो ट्रेडिंग से रिलेटेड फ्री कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना आकाश प्रसाद 03 ट्रेडिंग और इस वाली वीडियो को देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितने तरह का होता है। हो गया क्लियर इतना दूर। उसके बाद ट्रेडिंग को हेजिंग के लिए भी यूज किया जाता है, हेजिंग एक अलग ही चैप्टर है, उसके बारे में कभी और बात करूंगा। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे मैंने गलती से फंडामेंटल लिख दिया, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। यानी कि आप देखते हो ना चार्ट ऐसे ऐसे बढ़ रहा है कम रहा है, टेक्निकल एनालिसिस उसी को बोला जाता है। तो उस टेक्निकल एनालिसिस को सीख कर ही आपको ट्रेडिंग करना है, बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे ट्रेडिंग से पैसा कमाना नामुमकिन है, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न होता है, जो चार्ट का अप डाउन होता है, उन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, लाल कैंडल हरा कैंडल देखते हो ना, उन कैंडल का अलग अलग पैटर्न होता है, उन सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि इंडिकेटर्स को सीखना पड़ेगा, अलग अलग इंडिकेटर होता है, उन इंडिकेटर का यूज करके ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है। तो ये ट्रेडिंग का कुल मिलाकर पूरा रोड मैप है। अगर आपको ट्रेडिंग से शुरुआत करना है, आपने डिसाइड किया कि आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना है, तो ये रोड मैप है, इन रोड मैप को फॉलो करके ही आपको ट्रेडिंग में शुरुआत करना है, ठीक है। और ट्रेडिंग करने के लिए ये सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर के बारे में वीडियो मिल जाएगा, चार्ट पैटर्न के बारे में चार्ट पैटर्न का भी वीडियो आया नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना, हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग में कैसे शुरुआत किया जाता है वो तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में अपना पहला कदम इन्वेस्टिंग से रखना है, अगर आपको इन्वेस्टिंग के थ्रू से शेयर बाजार में शुरुआत करना है तो उसका क्या रोड मैप रहेगा, चलिए उसको भी समझ लेते हैं।
उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना है तो पहला स्टेप तो वही रहेगा, आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से अकाउंट खुलवा लेना। डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा पहला। सेकंड क्या है, लर्न इन्वेस्टिंग टाइप्स, यानी कि इन्वेस्टिंग भी बहुत सारे तरह का होता है। जिस तरह ट्रेडिंग बहुत सारे तरह का होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, उसी तरह अगर आपको शेयर बाजार में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है ना, तो शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का भी बहुत सारा जगह होता है। यहां पर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग कितने तरह का होता है, कहां कहां आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, सबसे पहला आप डायरेक्ट स्टॉक को खरीदकर वहां पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि शेयर बाजार में बहुत सारा कंपनी का स्टॉक होता है, तो डायरेक्ट स्टॉक को खरीदकर उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदकर उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर वो कंपनी पैसा कमाती है, अगर वो कंपनी खूब प्रॉफिट कमाती है, तो उस कंपनी का शेयर का भाव भी बढ़ेगा। और अगर उस कंपनी का शेयर का भाव बढ़ता है, तो आपने जो शेयर को खरीदकर पैसा इन्वेस्ट किया था, उस पैसा इन्वेस्ट करने का जो ग्रोथ है वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका है आप डायरेक्ट स्टॉक को खरीदकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का। यानी कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक को खरीदने से डरते हो, आपके अंदर उतना नॉलेज नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट के फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लोग आपके पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देगा, ये लोग आपके पैसे को मैनेज कर देगा। म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तीसरा होता है ईटीएफ इन्वेस्टिंग, यानी कि इंडेक्स फंड, पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा या तो स्टॉक्स में, या तो ईटीएफ में, या तो म्यूचुअल फंड में, तीन चीज मैंने बोला, या तो स्टॉक्स में, या तो म्यूचुअल फंड में, या तो ईटीएफ में, हर महीना डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो, उसी को बोला जाता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो एसआईपी के थ्रू से भी आप शेयर बाजार में शुरुआत कर सकते हो। कुल मिलाकर शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का भी बहुत सारा जगह होता है। हर एक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज कहाँ मिलेगा, आप हमारे चैनल को चेकआउट कर लेना, सारा टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, ये सारा जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आपको शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना है, तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। यानी कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने गलती से टेक्निकल नहीं लिखा था। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि चार्ट का अप डाउन, कैंडलस्टिक का अप डाउन कब होगा, कैसे होगा, आने वाले समय में चार्ट बढ़ेगा या फिर गिरेगा, ये सब कैसे पता लगा सकते हैं। ये सब अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीख लेंगे ना, तो हम भी अनुमान लगा पाएंगे कि चार्ट का प्राइस बढ़ेगा या फिर कमेगा। इसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस हमेशा ट्रेडिंग में किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग कम समय के लिए किया जाता है। और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी सेल कर रही है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का गोल कैसा है, कंपनी का फ्यूचर का प्लान कैसा है। इन सारी चीजों को बोला जाता है कंपनी का फंडामेंटल। और अगर हम शेयर बाजार में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किसी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे, तो कंपनी के शेयर को खरीदकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्यों? अगर वो कंपनी का बिजनेस अच्छा है इसीलिए ना इन्वेस्ट करेंगे। तो बिजनेस को चेक करने को ही बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस करना, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो। उसके बाद क्या है, आपको गवर्नमेंट पर नजर रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक पॉलिसी बहुत सारे कंपनीज को बर्बाद कर सकती है, और गवर्नमेंट का एक पॉलिसी बहुत सारे कंपनीज को एकदम नीचे से ऊपर ले जा सकती है। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है ना, तो गवर्नमेंट पर फोकस करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का क्या गोल है, गवर्नमेंट कौन से सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट कौन से बिजनेसेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, मार्केट सर्वे, यानी कि पूरी देश दुनिया में क्या हो रहा है, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर एक देश एक दूसरे देश के साथ कनेक्टेड है। अगर चाइना में कुछ होगा ना, असर यहाँ पर भी होगा, अगर अमेरिका में कुछ होगा तो असर यहाँ पर भी होगा। इसीलिए अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट तो लंबे समय के लिए करते हैं, तो लंबे समय के लिए करते हैं, इसीलिए मार्केट सर्वे, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसका आपको नजर टिका के रखना पड़ेगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद देश का जीडीपी कैसा है, यानी कि हमारा देश बढ़ रहा है कि नहीं,
इस पर आपको नजर टिका के रखना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहना पड़ेगा कि रेट कट हो रहा है कि नहीं, देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है या फिर नहीं, इन सारी चीजों को आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, पॉलिटिक्स, यानी कि कौन सा सरकार आया, कौन सा सरकार गया, इलेक्शन कब है, कौन सा सरकार जीत सकती है, आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है वो कंपनी के साथ, वो कंपनी का ओनर के साथ सरकार का रिलेशन कैसा है, इन सारी चीजों को आपको एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जियो पॉलिटिक्स, यानी कि वही देश दुनिया का हाल चाल, अमेरिका का गवर्नमेंट क्या सोचती है, चाइना का गवर्नमेंट क्या सोचती है, क्या इंटेंशन है, सब कुछ आपको नजर टिका के रखना पड़ेगा, हर किसी का नॉलेज लेना पड़ेगा। एंड फाइनली क्या है, युद्ध वगैरह लग रहा है कि नहीं, इन सारी बातों पर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपको इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना है ना, तो इस रोड मैप को फॉलो करके आप इन्वेस्टिंग में शुरुआत कर सकते हो। तो अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, ये पॉइंट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला, अगर आप शेयर बाजार में आए हो, आप चाहे ट्रेडिंग करो, आप चाहे इन्वेस्टिंग करो, आपके अंदर पैशन रहना पड़ेगा, धीरज रहना पड़ेगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी पैसा नहीं बनता है। चाहे आप ट्रेडिंग में आओ, चाहे आप इन्वेस्टिंग में आओ, आपके अंदर पैशन होना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर आए हो शेयर बाजार में कि भाई शेयर बाजार तो पैसा डबल करने का मशीन है, भाई गलत जगह पे आ गए हो, आप आज ही दूर हो जाओ। क्योंकि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए आपके अंदर पैशन होना ही पड़ेगा, धीरज होना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, डेली आपको टाइम देना पड़ेगा, डेली 1 घंटा 2 घंटा, चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, अगर आपको कोई भी चीज सीखना है ना, समय तो देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर समय नहीं है, डेली टाइम देने का समय नहीं है, फिर तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ भी अगर आपको करना है तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा ना। तो डेली 1 से 2 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा। इस बाजार को जल्दी नहीं सीखा जा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 ही महीना में एक्सपर्ट बन जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक महीना में एक्सपर्ट बना जाता ना, तो इतने सारे बेरोजगार हमारे देश में नहीं होते। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, डेली आपको टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने बोला, काफी सारा बात आपको कंफ्यूजन लगा होगा कि भाई जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ये यहाँ पे टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप खाली समय तो दो। मैंने यहाँ पे क्या बोला, डेली समय तो दो। जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था, या फिर जितने भी लोग इस फील्ड में नए नए आए हैं ना, हर किसी को स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ही लगा है। लेकिन कंफ्यूजन खत्म करने का एक ही इलाज है, भैया डेली किसी चीज को जब आप टाइम दोगे, डेली सीखोगे ना, पत्थर भी डेली अगर पीटा जाए तो पत्थर भी भगवान हो जाता है। तो हम तो इंसान हैं, अगर किसी चीज को डेली सीखेंगे तो हलवा लगेगा भाई फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो बोला, गवर्नमेंट पर फोकस, जीडीपी वगैरह, कुछ भी सब कुछ सीख जाओगे, समय तो दो, डेली आपको समय देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, स्टॉक मार्केट एंड लाइफ का ग्राफ सेम रहता है। यानी कि हमारा लाइफ में जिस तरह कभी खुशी होता है, कभी गम होता है, कभी अचानक से हमें कुछ खुशखबरी मिल जाती है, फिर अचानक से हम दुखी हो जाते हैं ना, तो हमारा लाइफ का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है ना, अप डाउन अप डाउन। सेम उसी तरह शेयर बाजार में भी अप डाउन होता है। आप चाहे ट्रेडिंग करो, आप चाहे इन्वेस्टिंग करो, कभी आप प्रॉफिट करोगे, कभी आप लॉस करोगे। अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे, कभी आप देखोगे आपका बहुत भारी नुकसान हो रहा है, कभी आप देखोगे आपका बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आता ही रहता है। और शेयर मार्केट और जो लाइफ है ना, वो एकदम सेम टू सेम है। लाइफ में कभी खुशी कभी गम होता है, शेयर मार्केट में कभी फायदा कभी लॉस होता है। तो कभी लॉस हो जाए तो घबरा के इस मैदान को छोड़कर भागना नहीं है। ओके, क्लियर है। उसके बाद सिंसियर आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग आए और बहुत लोग गए। इस बाजार में बहुत लोग आए और बहुत लोग छोड़ के भी चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि वो लोग सिंसियर नहीं थे। उनको लगा था शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है, यहाँ पे 21 दिन में पैसा डबल होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और पैशन रहना पड़ेगा। और शेयर बाजार में हमारे इंडिया में ना सिर्फ 4% लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 4% लोग इन्वेस्ट करते हैं। और यूएस में यानी कि अमेरिका में 50% से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में। तो आप जरा सोच के देखो, 4% इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका में 50% इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमारे देश में 4 की जगह 10% जिस दिन ऑडियंस आ गया ना, शेयर मार्केट कहां से कहां चला जाएगा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ठीक है, एक ना एक दिन हर किसी को शेयर मार्केट में आना ही पड़ेगा, चाहे अपनी मर्जी से आए या फिर मजबूरन आए, लेकिन आना ही पड़ेगा। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा ग्रो होता है, सही जगह पे इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा ग्रो होता है, और इससे बढ़िया जगह और है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। सेकंड क्या है कि दिल का नहीं दिमाग का सुनने का। यानी कि शेयर मार्केट में अगर आप आए हो तो आपको दिल का नहीं, दिल कई बार अलग अलग डिसीजन ले लेता है, जिसके वजह से हमें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो दिल का नहीं बल्कि दिमाग का सुनना है। आपको वहीं पे पैसा लगाना है जहां पर आपको लगता है कि मेरा पैसा डूबने का डर बहुत ज्यादा कम हो।
ये याद रखिएगा। उसके बाद उतना ही पैसा आपको लगाना है शेयर बाजार में जितना पैसा आप खोने से नहीं डरते। चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, आपको शेयर बाजार में स्टार्टिंग में उतना ही पैसों के साथ शुरुआत करना है। जितना पैसा अगर आपका डूब भी जाए ना, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही पैसों से आपको शुरुआत करना है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे या फिर ट्रेडिंग में लगा दोगे, वो पैसा अगर आपका डूब जाता है फिर बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ। इसीलिए जब तक आपका नॉलेज नहीं होता है, छोटा पैसा से आपको शेयर बाजार में शुरुआत करना है। और अगर आपको शेयर मार्केट को डिटेल में सीखना है कि क्या होता है शेयर मार्केट, आसान भाषा में सीखना है, तो उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।